कृष्णा, वेलकम टू चैनल द बे ऑफ लव। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन सी चीज़ें रिलेवेंट है ना। जो मतलब रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं वो लोग इरिटेट हो जाते होंगे इससे, बट आपको रिवाइज हो रहा है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम क्यों देख रहे हैं, क्या रिलेवेंट चीज़ें हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं। हम लोग रिलेवेंट फैक्ट इस वजह से ढूंढ रहे हैं क्योंकि ना जो एविडेंस है वो किसका लिया जाएगा, फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट का। तो कौन सी चीज़ें रिलेवेंट है ना। तो जो चीज़ें रिलेवेंट हैं, है ना, देखो हर चीज़ तो फैक्ट मतलब हर चीज़ डायरेक्ट तो मिलता नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली रिलेवेंट चीज़ों की मदद से हम लोग मतलब रूट तक पहुँचते हैं किसी भी चीज़ के, है ना। तो जो चीज़ रिलेवेंट होगी वही कोर्ट एडमिट करेगी, है ना। जो चीज़ एडमिसिबल होगा वही कोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा, जो कोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा उसके बेसिस पे जजमेंट आएगा, है ना। तो ये बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले किसी चीज़ का एविडेंस देने के लिए वो चीज़ रिलेवेंट होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही किसी भी चीज़ का एविडेंस नहीं अलाउ कर दिया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अब हर चीज़ कोर्ट थोड़ी सुनेगी, इतना समय भी नहीं है ना, इतना समय बर्बाद करने के लिए नहीं है कि कुछ भी कोर्ट कंसिडर करती रहे, है ना। तो वैसे भी इतना लेंथी प्रोसेस, और सोचो ये सब भी चलने लग जाए तो इससे पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है कि आप किस चीज़ का एविडेंस दे सकते हो, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो उसी लिस्ट में हम लोग आगे आए हैं। सेक्शन 12 है हमारा बीएसए का, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 14 जैसा है। वो क्या कहता है, वो कहता है कोई भी फैक्ट जो कि स्टेट ऑफ माइंड बताता हो, है ना। तीन चीजों की बात करता है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और लास्टली स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग। अगर ये चीजें बताता है, ठीक है, और फैक्ट इन इशू जो है हमारा या फिर जो रिलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, वो इसके बारे में है, इससे कंसर्न कर रहा है, तो रेलेवेंट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पे इनकी बात आ रही है स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग, तो जो भी फैक्ट स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग बताते हैं वो रेलेवेंट होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एकदम साफ सीधी भाषा में बोलूँ तो, अगर दोबारा रिपीट करूँ तो यही है कि जहां पे भी अगर स्टेट ऑफ माइंड, है ना, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग, ये सारी चीजें क्वेश्चन में है या फिर रिलेवेंट है ना, या फिर इशू में है, मेरा मेन मुद्दा यही है, तो फिर वहां पे जो भी फैक्ट हमें स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग बताते हैं वो क्या होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी इंसान की इंजरी हुई है ना। अभी आपको ऐसे एग्जांपल दे रही, फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू बताऊंगा, उसके अंदर दो एक्सप्लेनेशंस भी हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा एकदम, ठीक है, परेशान होने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, बहुत ईजी है। अब जैसे यहाँ पे किसी इंसान को इंजरी हुई है ना, मतलब किसी ने उसे मारा है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, ऐसे मारा कि उसका जो बॉडी था, उसका जो फ्लैश था वो टीयर हो गया था, ठीक है। और बोला गया कि ये जो है ए ने मारा है, मतलब ए ने किया, और कैसे किया, उसने अपने दांत से काट दिया, ठीक है, टूथ से उसके लग गया। अब यहाँ पे वो जो पर्सन है ए, उसके पास तो दांत ही नहीं है, उसका डेंचर लगा हुआ, वो बेचारा उस डेंचर से खा तो पाता नहीं है, काटेगा कैसे। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया स्टेट ऑफ बॉडी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट ऑफ बॉडी क्या हो गया, यहाँ पे रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि वो कह रहा है कि जैसे चोट है ये कैसे लगी है, दांत से काटने की वजह से, और जिसके ऊपर इंजाम लगा रहा है उस बेचारे को तो डेंचर लगा, उससे खाया तो जाता नहीं उस डेंचर से, तो काटेगा कैसे, राइट। सो समझ आया ये। तो चलो ये ऐसी जैसे एक एग्जांपल था, तो यहाँ पे चीज रिलेवेंट हो जाएगी कि ए के डेंचर लगा है, ऑल्दो हमें क्या इससे मतलब कि ए के डेंचर लगा है नहीं लगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर रिलेवेंट हो जा रही है। क्यों, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जो बी है, जो भी पर्सन है, उसे इंजरी हुई है और दांत से काटने की वजह से हुई है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाती है, अपने आप रिलेवेंट हो जाती है। और जैसे मैं आपको इलस्ट्रेशन देती हूँ, स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं, तो जब इस सेक्शन को रीड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन बेरेक्ट है तो प्लीज अपने साथ रखो इसे। और जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज, है ना। तो ये जो सच एज वर्ड है इसका क्या मतलब और भी चीजें हो सकती हैं, है ना, मतलब कंप्रीहेंसिव नहीं है, नॉट कंप्रीहेंसिव, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट जो कि हमें क्या बताता है, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इंटेंशन, नॉलेज, ये सब क्या हो गया, हमारा स्टेट ऑफ माइंड हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिलेवेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताती हूँ, उससे आपको समझ आएगा। जो स्टार्टिंग वाली इलस्ट्रेशन है ना, इसी से डील कर रहे हैं। अच्छा एक और बात, आईपीसी में जो आपने पढ़ा होगा तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि हर क्राइम का दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, एक्टस रिया, मेंस रिया, है ना। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे मेंटल एलिमेंट नहीं भी रहता इंसान का तो भी वो पनिशेबल रहते हैं, केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, है ना। ये जस्ट ऐसे ही आपको बताई थी, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब कह सकते हैं, नॉट आईपीसी, हम कह सकते हैं बीएसए का ये सिचुएशन है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओके, दिस इज नॉट आवर कंसर्न फिलहाल के लिए, है ना। ये हम लोग अपना किधर देखेंगे, बीएनएस में देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है, आपको समझ आ गया। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब जो स्टार्टिंग का पहला, दूसरा, आई थिंक स्टार्टिंग के 4 जो है वो आपको नॉलेज के रिगार्डिंग है, ठीक है। नॉलेज, जैसे मैं आपको पहला वाला रीड करती हूँ। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, आप भी से पढ़ना, ठीक है। ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, है ना। मतलब कहते हैं कि ए जो है उसे अक्यूज किया जा रहा है कि मतलब जो चोरी के सामान है वो रखता है वो अपने पास। तो उसके पास ये नॉलेज है, क्या है, नोइंग। नोइंग मतलब क्या, उसके पास नॉलेज है इस चीज की कि स्टोलन है। It is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant, as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen. ठीक है, तो उसके पास कोई एक सामान था चोरी का, और क्या लिखा है, एट द सेम टाइम। क्या चीज लिखी है, एट द सेम टाइम, उसी समय, ठीक है। पहले बात की नहीं, अभी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तब आपको इसका थोड़ा और सिग्निफिकेंस समझ आएगा। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ाने वाली हूँ। तो सेम उसी टाइम पे उसके पास और भी चीजें थी जो क्या थी, स्टोलन थी, है ना। तो ये चीजें क्या हो जाती है, ये रेलेवेंट हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि इस बात की नॉलेज है, स्टेट ऑफ माइंड, उसे पता है ये चीजें स्टोलन है। तो चलो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये कहते हैं कि अगर हम लोग स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं ना, तो हमें उस पर्टिकुलर मैटर के कंटेक्स्ट में बात करनी है, हमें पर्टिकुलर रहना है, हम जनरली इसकी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि 2 बेरोजगार दोस्त है, ठीक है। उसमें से एक बोलता है कि कमाई तो हो नहीं रही, अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि घर घर जाके चोरी करूंगा, ठीक है। कि हर एक एक घर घर जाऊंगा, घर घर अभियान चला रहा है, घर घर चोरी अभियान शुरू कर दिया। अब क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग ये चीज रेलेवेंट नहीं होगी कि उसने बोला कि घर घर चोरी करेगा, ठीक है। क्या उसने बताया, क्या उसने पर्टिकुलर ये चीज बताया कि इसी घर पे चोरी करना है ना। कुछ बताया कि इस जगह के इस पर्टिकुलर घर पे ये एड्रेस होगा, ये बिल्डिंग है, कुछ बताया नहीं, तो वो चीज रिलेवेंट नहीं होगी। हमें पर्टिकुलर रहना है। अगर इस घर पे हुई है तो अगर इस घर का नाम लिया है ना, उसे बोला इन जनरल बोला ना, जनरल चीज का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर उसने इस बिल्डिंग का बोला होता, इस मशरूम बिल्डिंग का बोला होता, तो वो रिलेवेंट होता, ठीक है। समझ आया। लेकिन 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 अब यहीं पे एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ो, है ना, साथ में पढ़ो। अच्छा चलो, आप ना इसके रिगार्ड में इलस्ट्रेशन P है, लास्ट इलस्ट्रेशन है इसका, वो भी आप रीड कर सकते हो। लेट मी रीड इट फॉर यू, ठीक है। वो क्या कहता है, कहता है कि A is tried for a crime. The fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is irrelevant. ठीक है, तो उसने बोला कि ये पर्टिकुलर क्राइम करने जा रहे हो, ये रेलेवेंट है। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशन टू कमिट अ क्राइम ऑफ दैट क्लास इज इररिलेवेंट। अब जैसे उसने बोला, देखो यहाँ पे से क्या बोला कि चोरी करूंगा घर घर, है ना, चोरी करने की ही बात करी, है ना। सेम क्लास, क्या लिखा है यहाँ पे, सेम क्लास। अगर आप इलस्ट्रेशन को पढ़ोगे, सेम क्लास का क्राइम है ना, चोरी करने की ही बात करी गई। लेकिन क्या स्पेसिफिकली घर बताए नहीं ना, कैसे बात करी, इन जनरल बात करी। समझ आ गया आपको, ठीक है। क्या उसने बोला कि मैं मशरूम बिल्डिंग में करूंगा, नहीं ना, बोला उसने कुछ ऐसा नहीं। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन पे क्लियर। अब देखो यहीं पे एक्सप्लेनेशन 2 साथ के साथ इसे पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है हमारा कंटिन्यूएशन है एक्सप्लेनेशन 1 का। ये कहता है कि ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है 2 कि अगर क्या कहते हैं कि सेम क्लास के ऑफेंस के लिए, ठीक है, सेम क्लास के ऑफेंस किया है ना, और क्या कहते हैं कि उसके लिए वो कन्विक्ट हो गया है, ठीक है, कन्विक्ट हो गया, और पार्टीज अलग हैं तो भी वो रेलेवेंट होगा। जैसे ए वर्सेस बी है, उसमें ए वर्सेस सी में ए वर्सेस बी रेलेवेंट होगा। क्या सेम क्लास का ऑफेंस और कन्विक्ट हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों, देखो इस वजह से ऐसा है, ये रेलेवेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सप्लेनेशन 2 है, यहाँ पे क्या बात लिखी जा रही है, कन्विक्शन की बात करी जा रही है। तो जब तक कन्विक्ट हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अब वो हियर से नहीं रहा है, अब वो फाइनली डिसाइडेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब वो हियर से नहीं है, इट्स फाइनली डिसाइडेड। लेकिन जब तक जब वो मियरली अटेम्प्ट था, है ना, अभी जब वो फाइनली डिसाइड नहीं हुआ था, ठीक है, फाइनली डिसाइड नहीं हुआ था। जैसे हम लोगों का एक्सप्लेनेशन 1 है, वहां पे भी चीज फाइनली डिसाइड नहीं हुई थी, वहां पे जजमेंट नहीं था, तो वो वहां पे हम लोगों ने रिलेवेंट नहीं किया था। कि अब उस पर रिलाई किया जा सकता है। क्यों रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि वो हियर से एविडेंस नहीं है ना, अब कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, तो वो रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब देखो, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन बताती है ओ, जो कि एक्सप्लेनेशन 2 से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है कि ए जो है उसने बी का मर्डर जो है इंटेंशनली किया है, ठीक है, उसे शूट करके, है ना। तो फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी इज रिलेवेंट एज शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी। तो यहाँ पे तो इस बार मर गया बी, लेकिन उसने पहले भी बी के ऊपर शूट करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे क्या ये चीज रिलेवेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन
अगर कोई ये बोले कि जो ए जो है उसकी आदत थी शूट करने की, नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब किससे है कि उस मतलब समझ गए ना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करी जा रही है। समझ आ रहा है ना? एक्सप्लेनेशन 1 और 2 ये दोनों अलग नहीं है, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 अलग नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना, वो एक ही है, उनको साथ में ही पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे एक आप देखो यहाँ पे आप एक सी और एन को साथ में पढ़ो, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन सी, एक ए वर्सेस बी हुआ इसमें, ठीक है। बी का एक डॉग था, बी को पता था वो जो डॉग है बहुत ही ज्यादा फेरोशियस है। अब क्या कहते हैं कि इस डॉग ने एक्स को भी काटा है, वाई को भी काटा है, जेड को भी काटा है, ये चीज रिलेवेंट हो जाती है ए वर्सेस बी में। यानी कि ए वर्सेस एक्स हुआ होगा, ए वर्सेस वाई हुआ होगा, ए वर्सेस जेड हुआ होगा, ये तीनों के तीनों रिलेवेंट हो जाएंगे ए वर्सेस बी में। अब सेम सा ही सिचुएशन है इलस्ट्रेशन एन में, आप बताना डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ए जो है वो बी को सू करता है, किस लिए सू करता है, वो इस वजह से सू करता है कि जो उसे कैरेज देता है ना, वो फिट नहीं था यूज करने के लिए, और ए को क्या हो गई, इंजरी हो गई। फिर क्या कहते हैं कि द फैक्ट दैट बीज अटेंशन वाज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेज इज रेलेवेंट। अब यही सेम कैरेज, ठीक है, ये ए मान लो यही सेम कैरेज है ना। अब ये जो सेम कैरेज है ना, पहले भी बी को बताया गया था, सुनना बात ध्यान से, पहले भी बी को बताया गया था कि ये जो है इसमें डिफेक्ट है, ठीक है, इंजरी हो जा रही है, फिट टू यूज करने के लिए नहीं है, लेकिन तो ये भी चीज क्या हो जाती है, रिलेवेंट हो जाती है, क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो, अब आप इसकी दूसरी लाइन पढ़ो, देखो कैसे चीजें बदल जाएंगे अचानक से। अब इसकी दूसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, द फैक्ट दैट बीज अटेंशन वाज ड्रॉन ऑन एनी अदर ओकेजन टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेज इज रिलेवेंट। ये तो समझ आ गया रिलेवेंट है। अब आगे क्या लिखा था, फैक्ट दैट बी वाज हैबिचुअली नेग्लिजेंट about the carriage which he led to hire is irrelevant। क्या लिखा है, habitually negligent about the carriages, है ना, क्या लिखा है, वर्ड यूज किया गया carriages। तो यहाँ पे अब irrelevant क्यों हो जा रहा है, पहले तो relevant था, मतलब एक कैरेज की बात करेंगे तो डॉग जैसी सेम बात हो गई, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया कि irrelevant हो गया। क्यों रिलेवेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरेजेस क्या है, अलग अलग है, तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले मान लो सेम ही कैरेज में मान लो पहले बी गया फिर सी गया, है ना, तो बाद में डी को कल को इंजरी होगी, तो ये ए वर्सेस बी, ए वर्सेस सी रिलेवेंट होंगे ए वर्सेस डी में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कैरेजेस से बार बार अलग है तो ये रिलेवेंट नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर, है ना, इतना भी कुछ नहीं था। इसके इलस्ट्रेशन आप रीड कर लेना। तो क्या कहता है ये सेक्शन, ये कहता है कि कोई भी फैक्ट है ना जिसमें स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग बताता है, वो क्या होगा, रिलेवेंट होगा, ठीक है। कब रिलेवेंट होगा, जहां पे इश्यू में ये तीनों चीजें हैं या फिर ये तीनों चीजें रिलेवेंट है। आई होप इट इज क्लियर। किसी भी तरह का डाउट हो डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।